आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की बहुत बड़ी खुशखबरी मैं बताना चाहता हूँ। खुशखबरी इस बात के लिए है, एक विश्वास करने के द्वारा प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के लिए नया जेल से अपडेट है। और मैं बताना चाहता हूँ उनके लिए और उनसे प्यार करने वालों के लिए जेल से बड़ा अपडेट सामने आया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि खुदा अपने दास को बहुत आशीष के साथ ब्लेस करने वाले हैं। सो विश्वास करते हुए वीडियो को अंत तक देखें, लास्ट तक देखें, क्योंकि आज जो हम महत्वपूर्ण बातें डिस्कशन करेंगे उन बातों को आपको अमन करना है, उन चीज़ों को याद करना है और इन बातों को लागू करके प्रभु यीशु मसीह का और प्रभु के दास के लिए अपने व्यक्तिगत विश्वास को उसका लागू करना है। हालेलुया। आज हम बात करने वाले हैं प्रभु के दास जो बहुत ही अच्छे थे, ईमानदार थे और आज तक उन्होंने बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार किए। और लेकिन कुछ ऐसे नफरती लोगों ने उनके ऊपर झूठी उंगली उठाई और झूठी उंगली उठाने के द्वारा उनके विरोध में आकर कुछ ऐसी उंगलियों ने गलत रास्ते के मोड़ पर जाकर उनको नीचा किए। लेकिन परमेश्वर ने एक जल्द से बड़ा नया अपडेट हमको दिया है कि बहुत जल्दी परमेश्वर का काम उनके लिए तैयार है। मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर उन लोगों के साथ भलाई करता है जो गिरकर भी नहीं हारता। हम जानते हैं कि विजेंद्र सिंह को प्रभु के दास बहुत सारे लोगों ने उनकर गिराया और उनको गिराने की और कोशिश किया गया, लेकिन उनका परमेश्वर के साथ एक कनेक्शन रहा। इस वजह के कारण परमेश्वर उनके साथ अच्छे तरीके से उनके साथ एक बड़ी आशीष देने जा रही है। और बहुत जल्दी खुदा का दास हम सब के बीच में एक बड़ी दौड़ के साथ एक शेर की तरह दौड़ता हुआ हमारे बीच में आएंगे। मैं बताना चाहता हूँ बहुत सारे दुश्मन फुट खड़े हुए हैं जो टपोरी टाइप के कुछ ऐसे गुंडे हैं जिन गुंडों को किसी भी चीज से मतलब नहीं, सिर्फ विरोध करने से उनको मतलब होता है। लेकिन मैं आज उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो उनके ऊपर उठने वाली जो दुष्ट आत्मा है, उन दुष्ट आत्मा को मैं कहना चाहते हैं परमेश्वर के काम में कुछ रुकावट करने वाली, हमारे विरुद्ध उठने वाली, जो उनके अच्छी बातों को लेकर आते हैं और उनके विरोध उठने वाली कुछ ऐसी दुष्ट आत्मा हैं जो अपना पौआ पीकर बैठती हैं और बताना चाहते हैं उनके पास कोई भी चारा नहीं रहता है तो वे उल्टी सुल्टी बातें करती है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जब हम परमेश्वर की नजदीकी में आते हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे साथ काम करती है और हम विभिन्न प्रकार से नई नई आशीष को, नई नई योजनाओं को परमेश्वर में हम देखते हैं और परमेश्वर की आशीष से हमारे साथ जुड़ी रहती है। सो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के लिए परमेश्वर का कलाम कहता है भजन संहिता 23 अध्याय उसके पहले वचन में कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी नहीं होगी। सो मैं बताना चाहते हैं जिस तरह दाऊद ने विश्वास किए, दाऊद ने अपना जीवन समर्पण किए, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना, उनके विश्वास, उनके समर्पण को देखा। उसी समर्पण के द्वारा परमेश्वर ने बड़ा काम किया और उनके ऊपर झूठी विश्वास में चलकर उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की भय को समझा। हालेलुया। जिस तरह दाऊद ने परमेश्वर का भय माना और उसी के आधार पर खुदा प्रभु के दास के लिए बहुत अच्छे काम करेंगे। मैं बताना चाहते हैं जितने भी लोग उनसे प्यार करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और उन्होंने आज तक जितने भी चमत्कार किए प्रभु ने उन्हें इस्तेमाल किया
और लोगों को उनके इस्तेमाल होने से लोगों को भी जलन होते हैं। लेकिन मैं बताना चाहते हैं, अगर तुम में इतना दिल हिम्मत है तो आप चमत्कार करके दिखाइए। आपके पास सामर्थ है तो आप चमत्कार कीजिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, एक दूसरे के सहयोग में आगे बढ़े, एक दूसरे का सहयोग कीजिए। इसमें परमेश्वर की भलाई होती है, इसमें परमेश्वर की महिमा होती है। क्योंकि जो परमेश्वर की महिमा करता है वो परमेश्वर की महिमा के द्वारा, परमेश्वर के प्रेम के द्वारा, परमेश्वर की उस अनुग्रह में बढ़ता है और उस अनुग्रह को वो पालन करके उसके सच्चाई में, उसके डर में आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। सो प्रेम में और विश्वास में आगे बढ़ते रहिए। प्रभु के दास बहुत जल्दी आ रहे हैं। खुदा का कलाम भी कहता है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ वो हानि की नहीं है, वो लाभ की है। सो मेरे प्रिय, जो योजना परमेश्वर ने निरमिया के लिए बनाई, वही योजना परमेश्वर ने प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के लिए परमेश्वर ने बनाई है। और उन योजनाओं को परमेश्वर जानते हैं। हम तो सिर्फ उस योजना का आयोजित करने के लिए एक गुड न्यूज के साथ परमेश्वर उस योजना को हमारे बीच में ला रहे हैं। सो इस बात को नजर रखते हुए हर एक विश्वासी को, हर एक लोगों को विश्वास से, उनके लिए व्यक्तिगत विश्वास में, प्रार्थना में याद रखिए, प्रभु जो योजना आप बना रहे हैं उस योजना का फल हमारे बीच में आना चाहिए। हालेलुया। सो विश्वास कीजिए, प्रभु अपने दास के साथ बहुत अच्छी तरीके से एक गुड न्यूज के साथ, भलाई के साथ, शांति के साथ, अनुग्रह के साथ, दया के साथ एक गुड न्यूज लेकर बड़ा अपडेट हमारे बीच में आ रहे हैं। सो कई बार हम परमेश्वर से भय करते हैं, परमेश्वर का भय हमारे साथ हमें ऊंचाइयों पर लेके जाते हैं। हालेलुया। वचन संहिता 34 के पहले वचन कहते हैं कि मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद करूंगा और उसकी स्तुति मेरे मुंह से नियंत्रण होती रहेगी। सो जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद के साथ उसके समीप आते हैं, तो खुदा हमारे कामों को, हमारी योजनाओं को, हमारे विश्वास को, हमारी प्रार्थनाओं को आशीष में बदल देते हैं, हमारी कमजोरी को ताकत में बदलते हैं, हमारी निराशा को आशीष में बदलते हैं। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है, वजन देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रही। सो जो परमेश्वर के विश्वास योग्य लोग होते हैं उनके ऊपर परमेश्वर की आंखें लगी रहती है और परमेश्वर उनके साथ उन योजनाओं को करते हैं। हालेलुया।